13 साल की मासूम, वो 32 दरिंदे 5 दिन। कैसे वो मासूम, उसकी मनोदशा सोच के देखिए। 13 साल की मासूम, और 1 2 3 4 नहीं, पूरे 32 दरिंदे। और कितने दिन? 5 दिन। वो 5 दिन उस मासूम को नोचते रहे, खाते रहे, और उस मासूम की मनोस्थिति आप सोच के देखिए, रूह कांप जाती है। बहुत कष्ट होता है, बहुत ही कष्ट होता है सोच के, और गुस्सा भी आता है, बहुत गुस्सा आता है सिस्टम पे कि हमारी सरकार, हमारी जो कानून व्यवस्था है वो मतलब इतना खोखला हो गया, इतना कमज़ोर हो गया है कि उस बच्ची के शहर में ही, उसी के अपने शहर में कुछ ही दूरी पर एक होटल में, और उस 13 साल की मासूम को 32 लोगों ने 5 दिन कैसे नोचा। तो हेलो एवरीवन, आई एम अर्चना द्विवेदी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अर्चना क्लासेस पे। और ये मेरा एक वीडियो इमोशनल वीडियो है, मोटिवेशनल नहीं है, इमोशनल वीडियो है, जो कुछ ही दिन पहले न्यूज़ आया था। उससे मन बहुत व्यथित था, बहुत गुस्सा भी था, बहुत कष्ट भी था, और सोच के कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े कर देने वाली ये घटना थी। और उस पर मैं आपको अपने विचार कुछ देना चाहती हूँ, आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो 18 जून, शायद 18 जून बहुत ही काली रात थी, काला दिन था, इतिहास में बहुत ही बुरा दिन उसको कह सकते हैं, क्योंकि उसी दिन केतन की भी हत्या हुई और उसी दिन ये घटना हुई। राजस्थान आप सब लोग जानते हैं, कौन नहीं जानता उसे। राजस्थान जैसे शहर में, राज्य में, और एक 13 साल की मासूम का अपहरण होता है। उसे क्या पता था? वो तो एक ई रिक्शा स्कूल से निकलती है, या जिस भी जगह से, कोचिंग से, स्कूल से आती है, एक ऑटो वाले को कहती है, भैया आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे। सोचिए, एक 13 साल की बच्ची, भाई किसी को भी अगर घर जाना होगा तो वो जाहिर सी बात है, भाई ऑटो लेगा, टैक्सी लेगा, कुछ भी, और अपने घर के लिए बोलेगा कि मुझे घर छोड़ दीजिए। उसमें उसकी क्या गलती थी? वो जीती जागती बच्ची। उसी समय उसका दुर्भाग्य शुरू हो गया। उसी समय, जिस समय उसने ऑटो रिक्शा वाले से ये पूछा, वो बैठा लेता है, और ऑटो रिक्शा वाला तुरंत उसके मन में आ जाता है कि हाँ, अब मुझे क्या करना है। और वो वही सबसे पहला दरिंदा वही होता है। क्या उसके घर में माँ बहन नहीं है? उसके घर में बच्चे नहीं हैं? तो कहने का मतलब कि वहाँ वो उसको बैठाता है, और उसी समय उसको किडनैप कर लेता है और ले जाता है एक होटल के पास। अब वो बच्ची कहता है कि ठीक है, तुम बैठो, अभी मैं आ रहा हूँ। वो बच्ची तो इंतज़ार करती है कि भाई ऑटो वाले अंकल अभी आएंगे। उसे क्या पता था कि अंदर उसी का सौदा हो रहा है। और वो ऑटो वाला उसको वहाँ पे उसका सौदा करता है, बेचता है कि भाई मुझे इतना पैसा चाहिए, मैं एक बाहर बैठी है लड़की, मैं उसे, तो वो और ऐसा सुनसान इलाका नहीं था, कोई ऐसी जगह नहीं थी कि आप सोचिए कि सुनसान जगह। वो एक क्या था, वो होटल था, एक होटल, जहाँ पे सोचिए रजिस्टर रखे हैं, उसमें सिग्नेचर होते हैं, उसमें तमाम वहाँ पे स्टाफ रहते हैं, मैनेजर रहता है, वर्कर रहते हैं वहाँ पे, बहुत सारे स्टाफ होंगे। और एक होटल में जाके वो ऐसा करता है, तो ऐसे ही तो नहीं किया होगा, पहले से लिंक होगा, और भी चीज़ें वो उस होटल में जाके कर चुका होगा। उस बच्ची के पहले और भी बच्चियों को उसने सौदा किया होगा ले जाके, और वो सौदा करता है। फिर उस बच्ची को होटल में बुलाया जाता है। उसे क्या पता था कि वो कहाँ जा रही है? और उस बच्ची को होटल के अंदर बुलाया जाता है, कमरे में उसको सौदा हो जाता है, उसको कमरे में भेजा जाता है, और उसके बाद शुरू होती है
दरिंदगी। और एक होटल नहीं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 4 से 5 होटलों में भेजा जाता है उसको, कमरों में, अलग अलग कमरों में भेजा जाता है। और 1 2 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, आप काउंटिंग करेंगे तो भी आपको समय लगेगा 32 तक जाने में। सोचिए, ऐसे 32 दरिंदे उन 5 दिनों में उसको नोचते रहे, उसका रेप करते रहे, और वो बच्ची चीखती रही, चिल्लाती रही। जब वो बहुत ज़्यादा दर्द से तड़पती तो उसके मुंह में शराब डाल दिया जाता था कि वो बेहोश हो जाए, और वो दरिंदे अपना काम करते रहते थे। सोचिए, उस बच्ची की क्या गलती थी? क्या हमारे घर के जो बच्चे हैं, बहन हैं, बेटियां हैं, भाई कहीं भी अगर वो जाएंगी तो कहेंगी हाँ ऑटो, एक कॉमन चीज़ की ऑटो से हम घर चलते हैं। लेकिन क्या अब ये सुन के, ये देख के, क्या हमारी बहन बेटियां बच्चियां क्या ऑटो पे बैठने के लिए एक बार सोचेंगी? नहीं, 1000 बार सोचेंगी। वो डर जाएंगी सोच के। एक ऑटो वाला ही था जो जो जिसने ऐसा ऐसा किया था ले जाके। अगर वो उसको घर पहुंचा देता तो शायद कुछ नहीं होता। तो सोचिए, एक 13 साल की बच्ची और 5 दिन, और वो 32 लोग उसे नोचते रहे, खाते रहे, वो तड़पती रही, चिल्लाती रही। ना वहाँ की पुलिस देखती है, उसके माँ बाप भी इधर उधर घूम रहे होंगे, तलाश रहे होंगे, उन्हें भी नहीं, और किसी को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। वहाँ पे हर जेब में मोबाइल था, मैनेजर था, वो कर्मचारी था जिसने वहाँ पे कमरों में ताले खोले होंगे, चादरें बदली होंगी, वहाँ पे हर एक जानकार को ये चीज़ पता रहा होगा क्या हो रहा है, हर एक स्टाफ को। लेकिन किसी ने अपने मोबाइल से पुलिस को नहीं बुलाया, किसी ने उसके घर का एड्रेस नहीं पूछा, किसी ने उस लड़की का दर्द नहीं समझा। सब के सब पैसों के हवस में बिके हुए थे। उसके बाद पुलिस को खबर लगती है। पुलिस, और ये सोचने वाली बात है कि एक इंडिया, अगर क्रिकेट होता है इंडिया पाकिस्तान का, तो लोग हज़ारों लोग, लाखों लोग सड़कों पे आ जाते हैं अगर एक क्रिकेट मैच जीतने की खुशी होती है। कुछ अपना बर्थडे होता है, कुछ भी ऐसा चीज़ होता है तो लोग सेल्फी लेने के लिए 100 की लाइन लग जाती है। और ये इतना बड़ा न्यूज़, दिल दहला देने वाली न्यूज़, ना कोई कैंडल मार्च, ना कोई प्राइम टाइम पे, ना कोई इसका न्यूज़ है, कहीं भी कोई न्यूज़ इसको मतलब चीख चीख के नहीं बोल रहा है कि हाँ ये सिस्टम हमें सुधारना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। नो न्यूज़, कुछ भी नहीं, सब शांत। तो सोचिए, ये हमारे देश की कानून व्यवस्था है, हमारा सिस्टम है। और ये कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को उसमें गिरफ्तार किया गया है, और वहाँ पे उस होटल पे बुलडोज़र भी चलाया गया है। तो क्या वो बुलडोज़र उस लड़की के दर्द को वापस लाएगा? और वो बुलडोज़र जो जहाँ चलाया गया वो अवैध रूप से ही बिल्डिंग वहाँ था, होटल था कई सालों से, तो उसको अगर गिरा दिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जिस बच्ची के आबरू को वहाँ पे मलबा बना दिया गया, क्या उसको वापस लाया जा सकता है बुलडोज़र चला के? वो ये हमारी कानून व्यवस्था है। हमारे पॉक्सो एक्ट में कहा गया है कि किसी भी बच्ची के साथ अगर कोई कुछ गलत होता है तो उस दरिंदे को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। लेकिन क्या ये सिर्फ किताबी ज्ञान बन के रह गया? सिर्फ ये कानून की जो ये लाइन है ये सिर्फ पन्नों में लिखी है? इसको कभी आपने यूज होते देखा है? हर दिन, अगर आंकड़ा ये कहता है कि हर दिन यानी प्रत्येक दिन, प्रतिदिन 80 लड़कियों का रेप होता है हमारे देश में, और इंसाफ कितने लोगों को मिल पाता है? पता नहीं कितने लोग अंधेरों में छिप जाते हैं, भीड़ में छिप जाते हैं, उनकी आवाज़ दबा दी जाती है। तो ये हमारी कानून व्यवस्था है। क्या हमारी कानून व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत नहीं है? इस सड़ी हुई कानून व्यवस्था को हमें इसको हटाना चाहिए, इसमें बदलाव लाना चाहिए। अगर पॉक्सो एक्ट है और बच्चों के खिलाफ अगर इस तरह का कानून बना है तो उसको यूज़ करिए। उन 32 के 32 दरिंदों को तुरंत फांसी की सज़ा दीजिए।
कैसे वो लोग जीवित हैं, कैसे सड़कों पे घूम रहे हैं, कुछ उसमें अरेस्ट हुए, कुछ उसमें घूम रहे हैं। और क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिन का अगर जेल भी हुआ फिर वो बाहर आ जाएंगे, जैसे होता आया है आज तक। उसमें कुछ भी बदलाव नहीं होने वाला। तो ये जो हमारी सिस्टम है एकदम बिल्कुल शिथिल वाली सिस्टम, कोई काम सिर्फ किताबी एक लाइन लिख के रख देते हैं किताबों में या पन्नों में, एक कानून व्यवस्था का नियम लिख देते हैं, ये ऐसे होगा वैसे होगा, अगर ये होगा तो ये धारा लागू होगी, लेकिन कुछ होने वाला नहीं। थोड़े दिन लोग सड़कों पे आएंगे, कैंडल मार्च वगैरह कर देंगे, धीरे धीरे आवाज़ दब जाएगी। उस लड़की को सोचिए, उस लड़की की आत्मा, शरीर तो जिंदा है, अभी वो जिंदा है। कितनी बड़ी विडंबना है, अभी वो जीवित है, अपने घर है, लेकिन उसका शरीर तो जिंदा है, आत्मा मर चुकी है, आत्मा खत्म हो चुकी है। आज वो किसी आदमी के नाम से भी डरती होगी। उसके दुख को आप अंदाज़ा लगाइए, उसके कष्ट का अंदाज़ा लगाइए, फिर हमें समझ में आएगा कि उसकी मनोदशा क्या है। और कोई भी बहन बेटी बिना सोचे समझे आज मतलब अगर इस घटना को याद करेगी तो वो ऑटो रिक्शे पे बैठना नहीं चाहेगी, या हम अपने बच्चों को ये करने के लिए कहेंगे ही नहीं। तो क्या मतलब हमारे देश में कहीं पे आना जाना, ऑटो या रिक्शा या कुछ भी टैक्सी लेना, आखिर किस तरह बच्चियां रोड पे चलें, कैसे अपना काम करें? 13 साल की, 12 साल की, 9 साल की, ये क्या है? इतने दरिंदे घूम रहे हैं। और दरिंदे क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि उन्हें कानून का खौफ नहीं, उन्हें पता है कि हम कुछ भी करेंगे फिर हम बाहर आ जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं। और बाकी देशों में देखिए ऐसा कुछ नहीं है, अगर कुछ भी हुआ ऑन द स्पॉट सजाए मौत, ख़त्म। फिर अगला कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोचेगा। और हमारे देश का जो संविधान वो बड़ा लचीला है, वो दरिंदों को पालता है, शरण देता है, खिलाता है, जेल में पिलाता है, उनका पालन पोषण करता है और कुछ दिन बाद उनको बाहर कर देता है। तो क्यों नहीं क्राइम बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, और बढ़ ही रहा है। केवल बुलडोज़र चला देने से अपराध ख़त्म नहीं होगा, उसके तह तक जाइए, उसके जड़ तक जाइए, और जो कानून बनाया आपने उसको फॉलो करिए। अगर आपने कहा है कि पॉक्सो एक्ट में फांसी की सज़ा निर्धारित है तो फिर उसको दीजिए। और एक बार अगर आपने ये चीज़ कर लिया तो अगला जो दरिंदा है वो कोई भी अपराध करने से पहले 1000 बार सोचेगा, कांप जाएगा कि शायद अब ऐसा अगर करेंगे तो हमारे साथ भी होगा। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब है कि हमारा देश इसलिए बहुत पीछे है, हर मायने में पीछे है। यहाँ की बहू बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं, सड़कों पे चलना गुनाह है। एक 13 साल की लड़की के साथ, बच्ची के साथ इस तरह का काम हुआ कि सोच लो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उसी के साथ नहीं, ऐसे पता नहीं कितनी बच्चियों के साथ ये चीज़ हो रहा है। और कहीं कुछ हाईलाइट हो जाते हैं, ठीक है, नहीं हो जाते दब जाता है मामला। पुलिस सब कुछ, उसे पुलिस को नहीं पता था कि होटल में क्या होता है क्या नहीं होता है, कितने लोग, वो सालों से होटल चल रहा था। क्या ये पहला केस था कि डायरेक्ट ऑटो वाले ने जाके उनसे बात की और मुझे बेचना है? नहीं, ऐसा नहीं होगा, उस पहले भी वो काम कर चुका होगा, तभी तो वो डायरेक्ट वहाँ पे होटल में गया। वो स्टाफ वहाँ के पहले भी मिले रहे होंगे, वो पहली बार नहीं था, लेकिन पुलिस वाले भी वहाँ आते जाते होंगे, लेकिन कोई मतलब नहीं, सब फाइल में दर्ज था, किसी को कुछ देखने परखने की ज़रूरत नहीं थी। तो सवाल उठता है कि उस बच्ची की गलती क्या थी जो अपने घर से या स्कूल से या कोचिंग कहीं से निकली और वो अपने घर जाने के लिए उस ऑटो वाले को उसने कहा कि मुझे घर तक छोड़ दो। उसे क्या पता था कि उसके साथ आगे अगले पल क्या होने वाला है। तो ये है हमारा देश, हमारा संविधान, हमारा कानून, और कहीं ना कहीं इस कानून के खिलाफ बहुत कठोर परिवर्तन करने की ज़रूरत है। इसमें बिल्कुल भी कोई समझौता नहीं, कोई दया नहीं। इस तरह की घटनाओं के जो दरिंदे होते हैं उन पर कोई दया दिखाना नहीं चाहिए। और अगर ऐसा कुछ 2-4 केस हो जाए तो शायद क्राइम कम हो जाए, अपराध कम हो जाए, अपराधी डरें। तो सरकार को मैं अपने विचारों के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि हमारी कानून व्यवस्था को परिवर्तन उसमें लाने की ज़रूरत है, उसको
ठीक से पढ़ने की ज़रूरत है, जो नियम बनाए गए हैं उस पर उसको वाकई में यूज़ करने की ज़रूरत है। और ऐसा अगर आप करते हैं तो अगले पल या अगले समय कोई भी अपराधी अपराध करने के पहले 1000 बार सोचेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि मेरी बातें आपको कुछ सबक दी होंगी। सबक आप सीख रहे हैं, आए दिन जो न्यूज़ चल रहे हैं, जो वारदात हो रहे हैं, तो सिर्फ इसको सुन के और हमें वीडियो देखने से मतलब नहीं है, इस पे हमें काम करना चाहिए। जो हमारे पढ़े लिखे युवा हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, जो हमारे देश का भविष्य है, उनको इसके खिलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए, क्रांति लानी चाहिए कि सरकार को मजबूर होना पड़े उन दरिंदों को फांसी की सज़ा देने के लिए। तो ऐसे ही कुछ और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ अगले वीडियोस में मिलते हैं फ्रेंड्स। और आप मेरी बातों को पे गौर करिएगा, सोचिएगा कि मेरी बातों में कितनी सच्चाई है, और हम आप मिलके हर चीज़ को परिवर्तन कर सकते हैं, हर संविधान को चेंज कर सकते हैं। अगर हमारी आवाज़ हमारी क्रांति बने तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इस पे आवाज़ उठाइए, इस पे बोलिए, ताकि फिर हमारे साथ, हमारे घर के बच्चों के साथ, हमारे घर के बहू बेटियों के साथ ऐसा फिर ना हो दोबारा। किसी भी बेटी के साथ, किसी भी बच्चे के साथ, किसी भी बहू बेटी के साथ ऐसा ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए आप सोचिए इस बात पे कि हम आगे और क्या कर सकते हैं। तो ओके, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।